हम वह इंसान हैं जिसने हर कर्म शुद्धता से किया है और ये देख कर किया है कि उस कर्म में हर किसी का भला हो, बेशक अपना बुरा हो जाए उसमें। मैंने यूं कहो कि हमने हर उस दर्द को सहन किया है जो हमारा हक नहीं था। हमने हर वो धक्का खाया है जिस पर हमारा हक नहीं था। हमने हर वह चोट खाई जो हमारे लिए खाना बनती नहीं थी। यानी कि हमने वह सहा जो कभी मुझे लगता है कि एक अच्छे इंसान के अच्छे कर्मों के लिए उसे सहन करना नहीं चाहिए था, परंतु हमने सहन किया। क्योंकि हम जब से पैदा हुए हैं हमें तब से दो आंखें दिखाई देती थी जो हमें कहती थी, छोटी से छोटी भी हमसे गलती होती तो वे घूरने लग जाते। हम डर जाते, भय में आते कि आखिर क्या बात है। छोटे थे, बचपन था, 5-4 साल के थे, परंतु किसी को बता नहीं पाए कि ऐसा क्यों होता है, किसके लिए हो रहा है। सोचते थे अगर किसी को बताएंगे तो अगला क्या सोचेगा, मुझे पागल समझेगा, पता नहीं मेरे साथ क्या क्या किया जाएगा, मुझे क्या क्या कराया जाएगा। उस सब से यानी कि इतनी समझ थी इतनी छोटी उम्र में कि हर बात का पता था कि अगर ये बात बता दी तो इसके परिणाम क्या निकलेंगे। और तो और जो भी कोई गलती होती तो ऐसी घूरी दिखाई देती सी, जैसे ऐसा लगता था कि जैसे हमने खुद वो सोचा हो भी। अगर हम कुछ भी ऐसा वैसा करें तो हमें अपना भय दिखाया जाए, यानी कि हमने ईश्वर से कहा होगा या गुरु से कहा होगा कि हमें कोई गलती करने ही ना देना, अपना भय दिखाना। अगर हम संसार में किसी तरह से उसमें ओत पोत हो जाएं या कुछ भी ऐसा हो जाए, इवन तो ऐसा होता था, कुछ घटनाएं ऐसी होती थी जो हमें पता चलता था कि ये हमारे जीवन में पहले भी घटित हुई है। हमें पता चलता कि उस समय हमने क्या डिसीजन लिया था, क्या फैसला किया था ऐसी घटना कर, और वे संकल्प हमें याद आ जाता कि हाँ, हमने ये निर्णय लिया था कि हमने अब से ऐसा नहीं करना। आप देखो कि कहाँ से ये समझ में आ जाता था कि हमने ये डिसीजन लिया था, हमारे साथ ऐसा हुआ था और कभी ना कभी हुआ था। और ऐसे ही करते करते जीवन गुजरा। भय लगा, कुछ उम्र थोड़ी सी बड़ी हुई तो वो आँखों के डर से हमने सोचा कि हमने गुरु पुकारा, गुरु नानक देव जी को पुकारा और हमने सोचा कि वे ही हमारे गुरु हैं। और उस दिन के बाद वे दोनों आंखें गायब होगी और मुझे गुरु नानक देव जी दिखाई देने लगे। ऐसे लगने लगा जैसे हमेशा वे हमारे सिर पर है और हमारी रक्षा कर रहे हैं, सुरक्षा कर रहे हैं। कहीं भी किसी प्रकार की कोई भी समस्या आती तो हम बिल्कुल निडरता से उसका मुकाबला करते हुए उसे दूर करने की कोशिश करते। कहते हैं ना कि गलत को गलत उसके मुंह पर कहना गलत है, परंतु हम कहते, किसी को भी गलत देखते तो उसके मुंह पर कह देते, किसी को भी कुछ भी देखते तो हम उसका विरोध करते, पूरा डट कर करते, हर सच्ची बात कहते। हमसे कुछ टूट जाए, बिखर जाए, हम झूठ नहीं बोलते थे, हम कहते थे हाँ, हमसे टूटा है, हमसे बिखरा है। हम हर सजा सहन करने को तैयार होते कि हमें जो भी मिलता है सजा हम सहन करेंगे, परंतु हम झूठ नहीं बोलेंगे। अगर कभी लाइफ में हमें झूठ बोलना भी पड़ा तो हमने सिर्फ इसलिए बोला ताकि किसी ना किसी का किसी तरह से भला हो जाए, यानी कि झूठ का प्रयोग हमने अपने लिए किया ही नहीं। ऐसे ही
जीवन गुजरता चला गया। और कहने की बात तो ये है कि हम वे प्राणी हैं जिसने वे दिव्य ज्योति को देखा है, जिसे हम सोचते हैं कि ईश्वर नहीं है, हमने उसे देखा और एकदम से आई और गई, हमें पता भी नहीं चला कि हमारे साथ क्या हुआ। एकदम से हमारी दुनिया ही बदल गई। हमें जो दिखाई देता था वह दिखाई देने के बजाय कुछ और अलौकिक संसार दिखाई देने लग गया। हमें बिना ध्यान के ही ऐसी अनुभूतियां और प्राप्तियां हुई जिसको हम खुद देख कर हैरान रह गए। हमारे मन में जितने भी सवाल पैदा होते थे, जितने भी प्रश्न पैदा होते थे कि हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ, हर अनुभूति ने आकर हमें एक एक प्रश्न का जवाब दिया कि आपके साथ ऐसा क्यों हो, किस जन्म में आपने क्या किया था, किस जन्म में आपने ऐसा किया था। और ये भी बताया गया कि इस जन्म में हमारे साथ नया क्या हुआ है, किसके साथ हमारे साथ संबंध नहीं है, किसके साथ हमारे पुराने संबंध है, कौन कैसा हमारे साथ बर्ताव कर रहा था जो हमें पता ही नहीं चला कि कोई ऐसे चल रहा है। यानी कि हम तो बड़े सच्चाई से, प्यार से ऐसे चल रहे थे मानो कि राज्य का है। सारी उम्र दुनिया को ऐसे दिखाई देता था कि हमसे बेचारा कोई नहीं, परंतु हम भीतर से इतने उत्साही रहते थे कि हमने कभी महसूस नहीं किया कि हम कोई बेचारे हैं या गरीब हैं या कुछ है। हमें धन दौलत की ऐसी कोई ज़रूरत महसूस ही नहीं हुई जिसे दुनिया महसूस करते हुए उसके पीछे भागती चली जाती है। हमने कभी महसूस नहीं की। हमारी तो हर बात में, हर ज़रूरत में, या जो कहे जितना कमाते थे उसमें बरकत थी। कभी किसी चीज़ की कोई कमी नहीं आई। जो भी ईश्वर से मांगा, जब भी चाहा, वे तब मिल जाता था। ऐसे नहीं था कि अपना पहले खजाने इकट्ठे करो या बैंक में पैसा जमा कराओ या ऐसे करो वैसे, कुछ भी नहीं किया। सब कुछ वैसे ही आपने आप हाजिर हो जाता। हम खुद हैरान थे। हमारे सारे कार्य ऐसे लगता था कि जैसे खुद ईश्वर करवा रहे हैं। हमारी सारी समस्याएं ऐसे हो रही, सॉल्व हो रही थी जैसे खुद ईश्वर कर रहे हैं। यूँ नहीं कि हमने लाइफ में किसी की निंदा नहीं की, आलोचना नहीं की। हम आलोचना करते थे। हम साफ साफ मुंह पर कह देते थे कि तुम ऐसे हमारे साथ करते हो। कहते सलीके से थे, परंतु कह देते थे। जिन्हें बुरा लगता था वे बदला लेने के लिए उतारू हो जाते थे, परंतु जब बात ही सलीके से की जाती थी तो कोई बदला लेता तो कैसा बदला लेता। छोटा मोटा बदला ही लेता, छोटा मोटा बदला लेते और परे हो जाते। हम ऐसे थे कि हर किसी के मन में हमारे प्रति जलन पैदा हुई। हमने कभी किसी का बुरा नहीं किया, परंतु जिसे भी बुराई में जाते हुए देखा उसे एक बार उसके भविष्य के लिए उसे सावधान जरूर किया कि आप ऐसा ना करो, आपके ऐसे कर्म आपको दुविधा में डाल सकते हैं, कल को आपका भविष्य खराब हो सकता है। बस एक ऐसी मंशा से हमने हर किसी को सावधान करने की कोशिश की, परंतु ये सावधान करने की कोशिश ऐसे हमें गलत परिणाम देगी कि हर कोई हमारा बैरी बन गया कि हमारे मुंह पर हमें बुरा कहने की इसकी हिम्मत कैसे हुई, जबकि हम उसका भला सोच रहे थे। परंतु बाद में पता चला कि जो कोई गलत कार्य कर रहा है वो अपनी मर्जी के साथ कर रहा है। उसे पता है कि वह उल्टे राह पर चल रहा है, परंतु उसे ये भी पता है कि वह उल्टे राह पर नहीं चलेगा तो उसे बहुत जल्द अमीर भी नहीं होना। एक पैसे की खातिर दुनिया ऐसी चलती है, हैरानी की बात होती है कि अपने सिर्फ पाप ही पाप इकट्ठे कर लेती है। पाप इसलिए कह रही हूँ कि मैंने अपने पिछले 5-7 जन्मों को देखा है कि मैंने क्या क्या किया था। पैसे के लालच में, किसको अभिमान में कैसे किसी को टिच किया था, कैसे किसी को क्या महसूस कराया था। यूं कहें कि एक एक छोटे से उठे भाव का भी बदला हमें इस जन्म में वे वापस करना पड़ा है, जिससे से जो हमने दिया 5 बुराइयों के सदके,
चाहे काम, चाहे लोभ, चाहे मोह, चाहे कुछ भी है, हर बुराई का जो भी हमने नाजायज कभी भी फायदा, अनुचित छोटे से छोटा भी फायदा उठाया था ना, वो सारा हमें वापस करना पड़ा है, हर तरह से करना पड़ा है। और हमारी रक्षा और सुरक्षा करने वाले खुद हमारे गुरु थे, हमारे ईश्वर थे, जिन्होंने हमेशा हमें ऐसी मार से बचाया। और हम गर्व से कहने वाले वह इंसान हैं कि हमने पूरे जीवन में कभी भी ऐसा कुछ अनुचित ना किया है किसी के साथ, और ना ही किसी अनुचित को देने वाले को सहा है। हमने डटकर विरोध किया है और हमारी हमेशा रक्षा और सुरक्षा की गई। यूँ नहीं कि हमसे बदले नहीं लिए गए, हमें तंग नहीं किया गया, परंतु हमें ऐसी राह दिखाई जाती थी, ऐसी फीलिंग्स आती थी, ऐसी अनुभूतियाँ होती थी कि हम खुद हैरान हो जाते थे। हम उसको फॉलो करते थे जैसे हमें आता था, चाहे वह मूर्खता होती, चाहे अक्लमंदी होती, चाहे किसी की नज़र में कुछ भी होता, हम वह करते। और हमारे उस करने में बहुत फायदा था रहा। हमें पहले पहले लगता था कि हम जी क्या पागलपन घोट रहे हैं, परंतु हमें आदेश तो आदेश ही था, हम उस आदेश का पालन करते थे। उस आदेश का पालन करना ही हमारे लिए सबसे शुभ कार्य था जीवन में, क्योंकि हमने उस दिव्य ज्योति को देखा जिसे हम खुद हैरान रह गए कि वे हमारे घर में आई, हमें एकदम से ज्योति हमारी जगाई, ऐसे जैसे दीपक को जगाया जाता है वैसे जगाया और चले गई, बिल्कुल मां ज्वाला की तरह थी। हम खुद हैरान होते हैं कि हमने उनके दर्शन किए हैं और एक पल में क्या के क्या हो गए, हम बदल गए, हम से क्या हो गए, हम खुद हैरान हो गए। हम जिसको भी बताते हैं वो सभी हैरान हो जाते हैं, कोई मानता ही नहीं है कि हमने कभी ऐसा कुछ किया है। हम ना तो किसी को भरोसा दिला सकते हैं, ना हम किसी को यकीन दिलाना चाहते हैं, क्योंकि हमने जो पाया है वो हमने पाया है। हमारी बातें बोलती हैं कि हमने क्या देखा, हमने क्या पाया, हमने क्या महसूस किया। हमने हमेशा गुरु को पाया है, जिन्होंने हमारी हमेशा सहायता किया। हम जितना कहें ना कि हम उनकी देन कभी नकार नहीं सकते, इतनी देन हमने मिली। बेशक हम उन्हें याद करते थे, बेशक नहीं याद करते थे, परंतु हम उन्हें हर समय जब भी पुकारते थे वे हमारे सामने आ जाते थे, हमें दिखाई देते थे कि अब तुम ऐसे करो। एक ना एक कुदरत के द्वारा मुझे संदेश पहुंच जाता था, यूं नहीं कि हमें उनकी ही वाणी, नहीं, वे किसी भी विचारवान का विचार हमारे सामने ला देते थे जिस पर हमने फॉलो करना होता था, और वे आशा की ज्योति जग जाती कि हम आगे बढ़ने लग जाते। हम हैरान होते थे कि वह विचार जो हमारे सामने आया है, जिसको हमने फॉलो किया है, वह ही हमारी असल राह थी, और उस विचार पर चलकर हमने हमेशा सुख प्रदान किया है, प्राप्त किया है। और हम बेहद सौभाग्यशाली हैं कि हमने जो प्राप्त किया है हम उसे लिख कर पेश तो करेंगे। हम मानते हैं कि नेकी जो है ना, उससे बड़ी कोई दात नहीं है। हम बेशक नेक लोग पैसे के पीछे नहीं भागते, दुनिया उनके पास जो है वह छीनने की कोशिश करती है, दुनिया लालच के पीछे भाग रही है, या यूं कहे कि बुराइयों के पीछे भाग रही है। परंतु जो नेक मन को संतुष्टि मिलती है, जो जीते जी स्वर्ग दिखाई देता है, जो वे फीलिंग्स आती हैं, जो अनुभूतियाँ आती हैं, जो अनुभव प्राप्त होते हैं, वे किसी को नहीं हो सकते। ये अमूल्य है, इनकी कीमत ही नहीं पाई जा सकती। यूं कहें कि लोग कागजों के पीछे भागते हैं, कागजों के पीछे भागते हैं, असल दौलत तो वे एहसास हैं, वे प्राप्तियां हैं, वे अनुभूतियां हैं, वे अनुभव हैं जो हम ईश्वर के साथ, गुरु के साथ जुड़कर प्राप्त करते हैं। एक निष्पापी होकर, निर्छल होकर, यूं कह निष्पक्ष होकर। ये तीन गुण ऐसे हैं कि जो धारण करता है हर कोई खुशियां ही प्राप्त करता है। ठीक है कि जीवन का पहला समा संघर्ष में ही चलता है, कम से कम जीवन
35 से 40 वर्ष तो संघर्ष के होते ही हैं। यूं कहें कि हम जीवन में 3 से 4 वनवास जैसे श्री राम जी ने काटे हैं, वैसे हम अपने जीवन में काटते हैं। जहाँ यूं कहे कि हर नेक इंसान अपने जीवन में जिसने मुक्त होना है जीते जी, वे 3-4 वनवास के जैसे कष्ट सहन करता है, और उस कष्टों के द्वारा ही वह मुक्त होता है। हर जिम्मेदारी अपनी जब ईमानदारी से निभाई होती है ना, तो मुक्त इंसान होता ही है और हर हाल में मुक्ति प्राप्त होती है। और हम कहेंगे कि गृहस्थ से ऊपर जीवन कोई नहीं, क्योंकि गृहस्थी में मौज भी बहुत है। अगर समस्याएं हैं तो मौज भी बहुत है, और ऐसी मौज मुझे नहीं लगता कि कोई साधु संत या किसी और रूप में मिल सकती है। एक गृहस्थी को ईश्वर खुद मिलने आते हैं, इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। मैं शबनम रानी फ्रॉम पटियाला।